तो हेलो हेलो बच्चों। तो वेलकम है आपका आज की वीडियो में। ये क्लास 11th की सेट्स की फोर्थ वीडियो होने वाली है। इससे पहले अभी तक हमने पढ़ा है कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स की टाइप्स क्या होती हैं, एम्प्टी सेट्स, इनफिनाइट सेट, फाइनाइट सेट, और उसके बाद हमने पढ़ा था सबसेट। तो जो आज का वीडियो हमारा होने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या है, वेन डायग्राम्स क्या है, और सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, अब इसको करने के लिए मैं आपको एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज कि आपका स्कूल है। ठीक है, आपका स्कूल है, आपके स्कूल में क्लासेस हैं, जैसे क्लास 11, क्लास 12, फिर उनकी अलग अलग सेक्शंस हैं, करेक्ट। तो अब आपका स्कूल क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। और वो जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी उसकी, देखो जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी सबसेट है ना, वो सारी सबसेट है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज करो एक सेट है ए इक्वल्स 1 2 3 4 5 6 7। बड़ी बेसिक सी एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और एक बी सेट लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ 1 2 3, और एक सी सेट लेता हूँ जिसमें 3 4 5, और एक डी सेट लेता हूँ 5 6 7। अब चेक करो क्या बी ए का सबसेट है। बी इज द सबसेट ऑफ ए, यस। सी इज द सबसेट ऑफ ए, यस। डी इज द सबसेट ऑफ ए, यस। तो ए जो है वो जितने हमने सेट कंसीडर किए उन सबका क्या है, सुपर सेट है। तो ए क्या हो जाएगा, इन सबसेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो यही यूनिवर्सल सेट होता है। द यूनिवर्सल सेट इट इज डिनोटेड बाय यू, या उसका एक सिंबल ऐसा भी होता है बेटा, ऐसे करके और ऐसे डालते हैं उसको, ये भी सिंबल होता है, लेकिन इसको जनरली हम यू के साथ ही डिनोट करते हैं। इट इज द सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अंडर कंसिडरेशन और अंडर डिस्कशन। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स सपोज सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम। ठीक है, अभी इसको सिर्फ ये याद रखो कि मैं सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, और मैं ए सेट ले रहा हूँ, सेट ऑफ प्लैनेट्स, सेट ऑफ प्लैनेट्स। बी ले रहा हूँ, सेट ऑफ सैटेलाइट्स। सी ले रहा हूँ, सेट ऑफ मिटियोर्स। तो क्या ए इसका सबसेट है? बिल्कुल है। सॉरी, ए सोलर सिस्टम का सबसेट है, यस। बी इसका सबसेट है। सी इसका सबसेट है। तो जो सोलर सिस्टम है वो क्या हो गया, इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। बेसिकली एक ऐसा सेट होता है, जैसे अगर आपको एग्जांपल दिया है स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में जितने स्टूडेंट्स है, तो 10th में पढ़ता है, 11th में पढ़ता है, स्पोर्ट्स क्लब में, ये सब किसके अंडर आते हैं, स्कूल के अंडर आते हैं। स्कूल के अंडर आते हैं, इसका मतलब है स्कूल जो है वो इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। वैसे बुक्स इन द लाइब्रेरी, जितनी बुक्स हैं, अब उसमें फिक्शन बुक ले लो, साइंस बुक्स ले लो, हिस्ट्री बुक्स ले लो, रेफरेंस बुक्स ले लो, तो ये सारी की सारी किसमें आ रही हैं, जितनी भी बुक्स हैं, है ना। अब जैसे किसी एक शहर की कुछ लोगों की बात करता हूँ मैं, चाहे उसमें डॉक्टर हैं वो भी उसी में रहते हैं, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सिंगर, एथलीट्स, तो पीपल इन द सिटी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि नंबर्स इन अ रेंज, लेट्स सपोज हम कुछ नंबर लेते हैं, कहाँ से, नेचुरल नंबर लेते हैं 1 से लेके 100 तक। उसमें अगर इवन नंबर आ गया, ऑड नंबर आ गया, प्राइम नंबर आ गया, मल्टीपल ऑफ 5 आ गए, वो सारे के सारे अगर 1 से 100 के बीच में ले लें, तो 1 से 100 वाला जो सेट होगा वो इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। सो बेसिकली इट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये था आपका यूनिवर्सल सेट के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आता है हमारा टॉपिक वेन डायग्राम्स। अब बेसिकली वेन डायग्राम्स हैं क्या, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है, इट इज द बेसिकली व्हेन वी गिव द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट इज कॉल्ड इट्स वेन डायग्राम। ठीक है, जब हम उसको किसी पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द वेन डायग्राम। मीन्स, जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दिए, सेट ए, ए इज द सेट
ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। तो 12 के जितने फैक्टर्स हैं वो सारे, वो क्या हो गए, ए सेट हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 12 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 6 12। और मैं यूनिवर्सल सेट क्या कंसीडर कर रहा हूं, सारे के सारे, सारे के सारे नंबर्स, कहाँ तक, 12 तक। तो एक चीज याद रखना कि जब हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, तो यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट हो। अब इसके अंदर एलिमेंट क्या थे, इसके अंदर जितने एलिमेंट थे वो लिख लो। 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, 9 था, 10 था, 11 था और 12 था। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हमने इसमें लिख लिए। अब ए सेट क्या कंसीडर किया हमने, जो फैक्टर्स हैं किसके, 12 के। तो ए 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 4 6 12। तो है तो वो 1 से लेके 12 के बीच में है ना, तो जो हम अंदर वाला सर्कल सेट लेते हैं उसको हम सर्कल के साथ डिनोट करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो जो बेसिकली सेट्स होते हैं, नॉर्मल सेट्स होते हैं, उनको हम सर्कल के साथ डिनोट करते हैं, और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम करेंगे आगे तो आपको मैं प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी बस इतना याद रखो कि यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, और जो नॉर्मल सेट्स होते हैं उनको हम सर्कल के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। ठीक है। क्योंकि ए बी का सबसेट था, क्योंकि ए बी का सबसेट था, तो ए जो है वो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगा ना बच्चा, याद रखना है इस बात को, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आप देखो स्क्रीन पे, ठीक है। सबसे पहले आएगा ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में आएगा सबसे पहले, देखो यूनियन आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन के बाद आपका आएगा डिफरेंस, ठीक है। और उसके बाद आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। तो एक एक करके मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन। अब अगर मैं जनरली बात करूं, भूल जाओ अभी सेट्स की बात। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है उसको जोड़ना, करेक्ट। यूनियन का मतलब होता है उसको जोड़ना। अब जोड़ेंगे कैसे दो सेट्स को, अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, जैसे सपोज करो यहाँ पे आपको एक सेट दिया है ए सेट, जिसमें एलिमेंट्स है 1 3 5 7, और बी जो है वो दिया है 3 7 8 9 10, करेक्ट। अब यूनियन का मतलब है दोनों सेट को एक साथ जोड़ना है। दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन, ठीक है। दिस इज द सिंबल फॉर यूनियन। और करेंगे कैसे, दोनों सेट्स को जोड़ के एक सेट में आपको लिख देना है। कुछ नहीं करना है, आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट को जोड़ के एक साथ लिख देना है। जैसे 1 3 5 7, 7 दो बार लिखा, एक बार लिखो, एक कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है एक सेट में एक एलिमेंट सिर्फ एक ही बार आता है। तो जोड़ोगे कैसे, दोनों को जोड़ दो, दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिख लो। 1 3 5 7 ए से आ गया। अब यहाँ पे देखो, देखो 3 यहाँ पे भी है, 7 भी है, 3 यहाँ पे भी है, 7 भी है, दो बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक सेट में एक एलिमेंट एक बार लिखा जाता है, तो यूनियन जो बन रहा है वो बेसिकली एक सेट ही बन रहा है। तो 3 और 7 हम रिपीट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, समझ आ गया। क्या बचा, अब क्या बचा, 3 7 नहीं आएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा और 10। तो यही तो यूनियन है, यही तो यूनियन है, ठीक है। यूनियन बेसिकली क्या होता है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर इन ए, इन बी और इन बोथ। बेसिकली फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी एंड इज obtained as a set having the elements of both A and B and common elements taken only once। ठीक है, कॉमन एलिमेंट को हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी मैं वेन डायग्राम बनाऊं, अब मैं अगर इसकी वेन डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगी वेन डायग्राम इसकी, देखो। मैंने आपको क्या बोला, यूनिवर्सल सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे, रेक्टेंगल के साथ डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दो सेट्स ले लो, जैसे सपोज करो ये एक सेट है ए और एक और सेट है बी, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका ए सेट हो गया और ये इसका बी सेट हो गया। एक चीज याद रखना कि वेन डायग्राम में जो
शेडेड पोर्शन होता है वो इसका सोल्यूशन होता है। शेडेड पोर्शन इज द सोल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब देखो इसमें करना क्या है आपने को, आपको मैंने बना के दे दिया, बना के दे दिया, ठीक है। अब इसको आपने शेड करना है। शेड कैसे करोगे, ये आप इसको ऐसे 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 ऐसे, जो पोर्शन आपका सोल्यूशन है वो पूरा का पूरा आपका शेड हो जाएगा। जो आपका पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन है वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अब हुआ क्या, यही तो हुआ, यही तो हुआ। आपने आपने क्या किया, आपने ए सेट और बी सेट को दोनों को कंबाइन कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एक्स सच दैट x belongs to A और x belongs to B। अगर कोई एक एलिमेंट जो A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स वो x कैसा होगा, या तो वो A को बिलोंग करता होगा या वो B को बिलोंग करता होगा। समझ आ गया, समझ आ गया। बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। यूनियन में करना कुछ नहीं है बेटा, आपको यूनियन में आपको क्या करना है, आपको दोनों सेट्स को कंबाइन कर लेना। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और करा देता हूँ, एक दो एग्जांपल्स और करा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, एक सेट ले रहा हूँ ए इक्वल ABCD, ठीक है। और बी सेट ले रहा हूँ CDEF। इसकी यूनियन कैसे डिनोट होगी, AUB के साथ। और करना कुछ नहीं है, दोनों सेट्स को कंबाइन कर दो, ABCD। CD ऑलरेडी यहाँ पे था तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ई और एफ लिखो और बात खत्म। समझ आ गई। तो ये है बेसिक यूनियन। बस इसकी वेन डायग्राम का थोड़ा सा ध्यान रखना कि वेन डायग्राम कैसे बनेगी इसकी, और उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे इंटरसेक्शन की तरफ, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होती है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में अब हमने क्या किया था, कंबाइन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे कंबाइन नहीं करना, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको, इनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो आपका इसका सोल्यूशन होगा। कॉमन एलिमेंट जो होगा वो इसका सोल्यूशन होगा। एक इसकी वेन डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज करो ये आपका यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर मैं दो सेट्स ले रहा हूँ। ये एक आपका ये सेट आ गया ए, लेट सपोज, और मैं एक और सेट ले लेता हूँ बी, ये सेट आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये मैं ए सेट ले रहा हूँ, ये आपका बी सेट है, और ये इसका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, दोनों का कॉमन पोर्शन जो होगा वो इसका सोल्यूशन होगा। दोनों का कॉमन पोर्शन जो होगा वो इसका सोल्यूशन होगा। तो कॉमन पोर्शन दोनों में क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन आ रहा है कॉमन, ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है, ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। कुछ एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है ए सेट दिया 1 3 5 7 9 7 8 10, और बी दिया है 2 4 7 9 10। दोनों में कॉमन देखो क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये इसकी से ये यहाँ पे एग्जांपल गलत दिया बेटा, इसको मत देखना, मैं आपको अलग से बताता हूँ एग्जांपल। ए सेट दिया है अगर सपोज 1 2 3 5 7, और बी सेट दिया है 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन डिनोट करता है ऐसे, उल्टा, यूनियन का उल्टा। और आएगा कैसे, दोनों में कॉमन एलिमेंट देख लो, कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों में, ये देखो, 5 कॉमन है दोनों में, 7 कॉमन है दोनों में, और कुछ कॉमन नहीं है, 5 और 7 कॉमन हो गए। तो ये इसकी इंटरसेक्शन होगी, ठीक है। ये इसकी इंटरसेक्शन होगी, ध्यान देना। इंटरसेक्शन में आपको करना कुछ नहीं है, क्या कॉमन एलिमेंट है बस उन्हीं को कंसीडर करना है, वो उसकी आपकी इंटरसेक्शन हो जाएगी। अब अगर मैं इसको उसमें लिखूं, एक्स सच दैट कोई बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी को, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब वो ए को भी बिलोंग कर रहा है और बी को, वहां पे और लिखा था, या तो ए को करता होगा या बी को करता होगा, लेकिन इंटरसेक्शन में अगर वो कॉमन वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो कॉमन पोर्शन मतलब जो दोनों में है, तो इट विल बी एक्स ऐसा होगा जो ए में भी होगा और बी में भी होगा।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते बढ़ते हैं आगे। अब आएगा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स से पहले मैं आपको ये कराता हूँ डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं बेटा, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इंटरसेक्शन क्या होती है ना। जैसे ए इंटरसेक्शन बी निकाली हमने, कैसे निकाली कि जैसे अगर मैं एक सेट लेता हूँ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और एक सेट लेता हूँ बी इज इक्वल टू 4 5 6, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी आया आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है 4। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ऐसे, ए इज इक्वल टू 1 2 3, और बी लेता हूँ 4 5। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कॉमन है क्या कुछ इसमें, इनके बीच में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या बन गया 5। तो जब किन्हीं दो सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो याद रखना है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन देम, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। समझ आ गई। अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाने की बात करूं तो वेन डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मैं यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं एक सेट ए ले लेता हूँ, और मैं एक सेट बी लेता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो क्या इसके बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, इनके बीच में कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब करते हैं बात, डिसजॉइंट सेट हो गया, अब हम करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, जैसे सपोज करो एक सेट ले रहा हूं मैं, ए इक्वल्स 1 2 3 4, करेक्ट। और मैं एक बी सेट ले रहा हूँ, बी सेट ले रहा हूँ 3 4, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कैसे होगा, इनका डिफरेंस हम डिनोट करते हैं ए माइनस बी के साथ। आपको करना कुछ नहीं है, माइनस कैसे करोगे, ए सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं सिर्फ जो सिर्फ ए के हैं और बी में नहीं है। समझ आ गई बात, जो सिर्फ ए में है और बी में नहीं है। जैसे 1 2 3 4 ए के एलिमेंट है, अब आपने इसमें ये चेक करना है कि क्या ए के कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं है बी के साथ, है क्या है, 3 और 4 है। 3 और 4 है, तो इसका मतलब है 3 और 4 को हम छोड़ देंगे, ए माइनस बी बचेगा आपका 1। ठीक है। अब अगर मुझे इसकी वेन डायग्राम बनानी है, अगर मुझे इसकी वेन डायग्राम बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब मैंने ये सेट ले लिया ए सेट, और मैंने ये सेट ले लिया बी सेट। ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे करना है इसको। ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट, ठीक है। अब मैंने बोला वो एलिमेंट लेने हैं, वो एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ ए में है, जो कॉमन पोर्शन होगा वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये है ए माइनस बी की वेन डायग्राम, है ना। अब अगर x कोई ऐसा है जो बिलोंग करता है a माइनस बी को, उसका मतलब ये होगा कि x a को बिलोंग करता है और b को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है। a माइनस बी का मतलब क्या होगा कि वो एलिमेंट x जो एलिमेंट है वो सिर्फ प्योरली a को बिलोंग करता होगा, b को बिलोंग नहीं करता होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और लेके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे सेट दिया है 1 3 5 7 8 10, और दिया है बी सेट 2 3 4 7 10। ठीक है। अब ए माइनस बी क्या होगा, आपने देखना कि ए के कौन से एलिमेंट हैं जो बी में भी हैं। जैसे 3 है तो 3 कट हो गया, और कोई एलिमेंट है, 7 है तो 7 भी कट हो गया, ठीक है। 10 है तो 10 भी कट हो गया, बचा क्या, 1 5 9। ठीक है। तो आपको प्योरली वो एलिमेंट लेने हैं, प्योरली वो एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ ए में है। अगर मुझे बी माइनस ए करना होता, लेट्स सपोज मुझे बी माइनस ए करना है, बी माइनस ए करना है तो क्या करोगे, बी माइनस ए में अपने को क्या करना है,
बी माइनस ए में अब आपके बी के जो एलिमेंट ए में थे वो हमने हटा देने हैं। कौन से एलिमेंट हटा देने? 3 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, 10 हट जाएगा, ठीक है। तो बी माइनस ए में क्या बनेगा? बी माइनस ए में बनेगा 249। समझ आ गई? तो इस तरीके से निकालते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट। अब आज का लास्ट टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, बढ़ते हैं आगे सिमेट्रिक डिफरेंस की तरफ। अब कुछ नहीं किया हमने, जो अभी अभी तक हमने निकाला है वैसे ही इसको हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे ये देखो। आपको एक सेट दिया है 1 3 5 7 10, और ये दिया है 2 4 6 9 11। पहले तो आप ये चेक करो कि इन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कोई है क्या? कोई कॉमन एलिमेंट है इन दोनों में? 3 कॉमन है क्या? कोई एलिमेंट कॉमन है क्या इसमें, इन दोनों में? चेक करो। 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है। अच्छा, ये तो डिसजॉइंट सेट्स हो गए भाई, इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये तो डिसजॉइंट सेट हो गए। तो मैं आपको एक अलग से एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक सेट लेता हूँ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और बी सेट लेता हूँ 3 4 5 6। करेक्ट, ठीक है। अब आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने से पहले पहले इनका डिफरेंस निकालना है दोनों का। पहले ए माइनस बी निकाल लो, और फिर बी माइनस ए निकाल लो, ठीक है। ए माइनस बी 3 4 कॉमन है, हट जाएगा, क्या बचा? 1 2, ठीक है। बी माइनस ए क्या है? यहां से 3 4 हट गया, बचा क्या? 5 6। अब जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है दो सेट्स का, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, ये दिस इज अ सिंबल फॉर सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। निकालते कैसे हैं? कुछ नहीं करना, आपने ए माइनस बी निकाला है, उसकी यूनियन कर लो बी माइनस ए के साथ, और आपका सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। तो क्या बना? 1 2 5 6। क्या किया हमने? दोनों सेट्स को आपस में, ए को बी से ए माइनस बी कर लिया और बी माइनस ए कर लिया, और बाद में उन दोनों की यूनियन कर ली, वही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है, ठीक है। अगर इसको देखो, ये बेसिकली होता क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम ऐसे लिखते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो किसी का भी सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना तो अपने को क्या करना है? पहले ए माइनस बी निकाल लेना, फिर उसका बी माइनस ए कर लेना, ठीक है। अगर मुझे इसकी वेन डायग्राम बनानी है तो मैं आपको बना के बता देता हूँ। देखो वेन डायग्राम इसकी कैसे बनेगी। लेट सपोज ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और ये हमारा सेट ए है, और ये हमारा सेट बी है, ठीक है। अब अपने को करना क्या है? अपने को करना है इनका सिमेट्रिक डिफरेंस। लेट सपोज ये आपका यूनिवर्सल सेट है बेटा, ये ए सेट है और ये बी सेट है, करेक्ट। मैंने क्या बोला? पहले ए माइनस बी निकाल लो, ए माइनस बी निकाल लो। ये हो गया आपका ए माइनस बी, ये हो गया आपका बी माइनस ए, ये हो गया बी माइनस ए, ठीक है। तो यही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है ना। बेसिकली आपने क्या करना है, दोनों का जो कॉमन पोर्शन है उसको रिमूव कर देना, ठीक है। तो ये था सारा बेसिक्स। अब थोड़ी सी कुछ क्वेश्चंस और थोड़ी से एग्जांपल्स कर लेते हैं, ताकि आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगर आपको क्वेश्चन पे दिख रहा है, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको कुछ सेट दिए हैं, करेक्ट। कुछ सेट दिए हैं, एक सेट दिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और बी दिया 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी निकालनी है। क्या निकालना है? ए यूनियन बी, इजी है। ए यूनियन बी कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? दोनों को कंबाइन कर लो। 1 2 3 4 5, अब 4 5 यहाँ पे भी है, और 4 5 यहाँ पे भी है, तो नहीं, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, क्या आएगा? 6 7 8। सिंपल। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे भाई? इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट देख लो, कॉमन एलिमेंट क्या है? 4 और 5, ठीक है। ए माइनस बी कैसे निकालोगे? ए माइनस बी निकलेगा, अब ए में से जितने कॉमन एलिमेंट्स है उनको रिमूव कर दो, तो बचा क्या? 1 2 3। और बी माइनस ए निकालना होगा, तो वहां से भी कॉमन एलिमेंट रिमूव कर दो, 4 5 निकल जाएगा, 6 7 8। अब मैं अगर आपको बोलूं कि बताओ इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, तो निकाल सकते हो ना। कुछ नहीं करेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 1 2 3 6 7 8। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो।
आपको एक सेट दिया है, ए पी सेट दिया है, ए बी सी डी, और क्यू सेट दिया है, सी डी ई एफ, और आर दिया है ई एफ जी एच। तो बोल रहा है पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर निकालो। तो उसके लिए पहले पी यूनियन क्यू निकाल लो। पी यूनियन क्यू दोनों को कंबाइन कर लो, ए बी सी डी, और एक मिनट एक मिनट, और यहाँ पे सी डी कॉमन है तो क्या आएगा साथ में, ई और एफ। ठीक है। अब इसकी और इस सेट की आपस में इंटरसेक्शन निकालो, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर। इन दोनों में कॉमन है क्या कुछ, इस सेट में और इस सेट में कुछ कॉमन है, ई और एफ कॉमन है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर। अब पहले आप क्यू इंटरसेक्शन आर निकालो, क्यू इंटरसेक्शन आर दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ई एफ है, और उसकी पी के साथ यूनियन कर लो, पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर। ई एफ की इसके साथ यूनियन कर लो तो क्या बनेगा बेटा, ए बी सी डी, और साथ में क्या आ गया, ई एफ। सिंपल। और द टू रिजल्ट्स रिजल्टिंग सेट्स आइडेंटिकल, क्या ये आइडेंटिकल है, नहीं है आइडेंटिकल। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। अरे भाई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, सेम नहीं होती है, ठीक है। उसमें जब मैं कॉम्प्लीमेंट कराऊंगा उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी इस पॉइंट को रहने दो, बस इतना याद रखो कि ये हमने दो वैल्यूज फाइंड की। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ सेट दिए हैं ए बी सी, बोल रहा है बताओ कौन सा पेयर यहाँ पे डिसजॉइंट है। ए और बी डिसजॉइंट है क्या, यस ए और बी डिसजॉइंट है, क्योंकि इसके एलिमेंट 1 2 3 है और इसके एलिमेंट 4 5 6 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। बी और सी है क्या, नहीं है, क्योंकि फोर दोनों में कॉमन है, फोर दोनों में कॉमन है तो ये नहीं है। ठीक है। ए और सी है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, टू कॉमन है दोनों। ठीक है। शो मैथमेटिकली हाउ यू नो दैट ए एंड बी आर डिजाइंड, कैसे शो करते हैं हम, शो ऐसे करते हैं कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन दे आर डिसजॉइंट, इसमें क्या शो करना है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, कंसीडर टू सेट्स डी और ई, आपको सेट दिए हैं, बोल रहा है फाइंड द एलिमेंट्स दैट आर इन डी बट नॉट इन ई, एलिमेंट्स दैट आर इन डी बट नॉट इन ई। तो मतलब नॉट इन ई मतलब बेसिकली ये डी माइनस ई ही हुआ, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जैसे ई बट नॉट डी का मतलब है ई माइनस डी। ठीक है। तो डी माइनस ई कैसे आया, डी माइनस ई कैसे आया, कॉमन क्या है, टू कॉमन है, फोर कॉमन है, ठीक है, तो क्या आया 1 8। और ई माइनस डी क्या आया, टू और फोर कॉमन है, क्या बचा 6 और 9। आप बोल रहा है कि इसकी सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालोगे, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकलेगा, डी माइनस ई यूनियन ई माइनस डी। तो ये बन गया, दोनों को कंबाइन कर लो 1 6 8। सो ये सारा था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गोइंग टू बी आफ्टर दिस। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को ये भेज दो, सबको ये फॉरवर्ड कर दो, सबकी सबको इसका कंटेंट मिल सके, है ना। अपना ध्यान रखें। आई लव यू, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इनको रिवाइज कर लें, और अगर कोई डाउट और क्वेश्चन आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दें, जहाँ मुझे मेल करते हैं, मैं आपको बार बार बोल देता हूँ। तब तक ध्यान रखें अपना, लव यू, टेक केयर।